बहू, क्या माता रानी का प्रसाद बन गया? सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक मेरी माता रानी भूखी है। हाँ हाँ माँ जी। उफ, ये लीजिए। अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो हर दिन खुद ही बना लिया कीजिए ना। रेखा ममता को ताना मारकर वहाँ से चली जाती है। ममता दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने हलवा पूरी का प्रसाद रखकर देवी माँ की आरती करने लग जाती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। रामगढ़ गांव में ममता नाम की एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे श्याम, बहू रेखा और पोते पोती के साथ रहती थी। ममता ने अब एक नियम बनाया था। वो प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर अपने हाथों से ताजा गेहूं का आटा पीसकर देवी माँ के लिए भोग बनाती। जब तक वो देवी माँ को अपने हाथों का बना हुआ प्रसाद नहीं चढ़ाती, वो स्वयं भी कुछ नहीं खाती थी। ममता का बेटा श्याम एक हलवाई था। भगवान की कृपा से उसे शादी के घरों में बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे थे, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगी थी। माँ, तुम्हारे और देवी माँ के आशीर्वाद से मेरा काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने एक नया घर ले लिया है। अब इस टूटी फूटी झोपड़ी में रेखा का मन नहीं लगता। कुछ दिनों बाद हम वहीं रहने चले जाएंगे। अरे वाह वाह बेटा, आज तेरे पिताजी यहाँ होते तो उन्हें तुझ पर बहुत गर्व होता। अच्छा ये बता, तूने हमारे साथ साथ देवी माँ के रहने के लिए भी नए घर में मंदिर बनवाया है ना, या नहीं? ममता की बात सुनकर रेखा मुंह बनाकर बोलती है, माँ, आप तो पूरे दिन पूजा पाठ करती रहती हो। नए घर में भी आप सारा दिन यही करती रहोगी। सुबह सुबह पूजा की घंटी की आवाज से मेरा और मेरे बच्चों का नींद खराब हो जाता है। इसीलिए हमने सोचा है कि आप यहीं रहें और शांति से बिना रोक टोक के पूजा पाठ करते रहें। हम आपको हर महीने आपका खर्चा पानी भेजते रहेंगे और बीच बीच में आपसे मिलने के लिए आते रहेंगे। नए घर में केवल मैं, ये और बच्चे ही रहेंगे। श्याम बेटा, ये देख तो, बहू क्या बकवास कर रही है। क्या तेरे नए घर में अपनी माँ और स्वयं माता रानी की कोई जगह नहीं है? आज देवी माँ की कृपा से ही तुझे ये सब मिल पाया है और अब तू इन्हें ही भूल गया। माँ, ये नया घर कोई देवी माँ का आशीर्वाद नहीं, ये मेरी दिन रात की मेहनत का नतीजा है। और रेखा ने कहाँ कुछ गलत कहा है। आप यहाँ अपनी देवी माँ की भक्ति करो, आपका भी मन नई जगह में नहीं लगेगा और मैं तो आपसे मिलने के लिए आता ही रहूँगा। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर ममता की आंखें भर आई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। एक हफ्ते बाद उसके बेटे बहू उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं। ममता मंदिर में बैठकर देवी माँ से प्रार्थना करने लगी, माँ, मेरा बेटा ना समझ है, उसको पैसों की चमक ने अंधा बना दिया है। उसको कोई भी दंड नहीं देना। मुझे विश्वास है एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वो जल्द ही मुझे अपने साथ लेने जरूर आएगा। वो कहते हैं ना, पुत्र कुपुत्र हो सकता है मगर माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। अगले दिन से ही ममता सुबह जल्दी उठकर देवी माँ के लिए भोग बनाती और फिर उनकी पूजा पाठ में मगन हो जाती। देवी मैया की आरती करके वो माँ को चढ़ाया हुआ भोग ही खुद ग्रहण करती। शुरू शुरू में तो शाम उससे मिलने आया करता, लेकिन अब महीनों तक उससे मिलने कोई नहीं आता। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब ममता और भी कमजोर हो गई थी। उसके हाथ पांव धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। वो बड़ी ही मुश्किल से प्रसाद बना पाती थी। एक रोज घर में देवी माँ का भोग बनाने का सामान खत्म हो गया था। बाहर मौसम खराब हो रहा था, इसीलिए दुकानदार ने राशन भी नहीं भिजवाया था। देवी माँ, आप ये कैसे दिन दिखा रही हैं मुझे? अगर आप ही भूखी रहोगी तो भला मैं कैसे खा सकूंगी? कि तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। जब ममता दरवाजा खोलकर देखती है तो एक सुंदर सी कन्या लाल कपड़ों में वहां खड़ी थी। ममता उसका रूप देखकर इतनी मनमोहित हो गई थी कि उसकी आंखें उस कन्या से हट ही नहीं रही थी। माँ जी, ये दुकानदार ने आपके यहाँ राशन भिजवाया है। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपको देते हुए चली जाऊं। बेटी, पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं यहाँ नहीं आई हूँ, यहाँ पड़ोस में ही रहती हूँ।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम एक काम करो, थोड़े समय मेरे घर में रुक जाओ। जब बारिश रुकेगी तब चली जाना। ममता उस बच्ची को घर के अंदर ले आती है और मंदिर से प्रसाद की थाली लेकर उस लड़की को देती है। ये लो बेटा, सुबह मैंने माता रानी को हलवा पूरी का प्रसाद चढ़ाया था, तुम ये खा लो। प्रसाद खाकर वो लड़की ममता से कहती है, माँ जी, ये हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं जल्दी ही आपके घर आऊंगी और हलवा खाने। हाँ बिटिया, जब भी मन करे यहाँ आ जाना। वो लड़की जैसे ही घर के बाहर निकलती है, एक तेज रोशनी आती है और वो वहाँ से ओझल हो जाती है। अरे, इतनी जल्दी वो लड़की कहाँ चली गई? लगता है पास में ही कहीं रहती होगी। एक दिन जब ममता सोकर उठी तो उसे बुखार हो रखा था। अरे, ये क्या? मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। गेहूं आए हुए पड़े हैं, कौन आटा पीसेगा और माता रानी का भोग कैसे लगेगा? ममता जैसे तैसे उठकर चक्की के पास बैठी। वो जैसे ही गेहूं पीसने के लिए बैठी, कमजोरी के कारण उससे चक्की नहीं चलती है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। अपनी हालत देखकर ममता की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, लगता है आज मेरा नियम टूट ही जाएगा। प्रभु, मेरी माता रानी भूखी रहे उससे पहले तू मेरे प्राण ले ले। मेरी माँ इस संसार को चलाती है, मेरे भोग से ही उनका दिन शुरू होता है। मैं उन्हें भूखा नहीं रख सकती। इतना कहकर उसने एक बार फिर से कोशिश की, पर फिर हार गई और रोने लगी। तभी अचानक दरवाजा खुला और वो पड़ोस वाली लड़की लाल कपड़े पहने हुए घर में आई और बोली, लाओ माँ जी, मैं आपका आटा पीस देती हूँ। ममता की आंखों में एक चमक आई। अब उसका नियम नहीं टूटेगा। ममता सोचने लगी कि शायद देवी माँ ने उसकी पुकार सुनी और किसी को उसकी मदद के लिए भेज दिया। कमजोरी से ममता की आंखें बंद हो गई। तभी ममता के कानों में आवाज आई, इतने आटे से हो जाएगा ममता, कि और गेहूं पीसो? जैसे ही ममता ने आंख खोली तो उसने देखा सामने स्वयं देवी माँ चक्की चलाकर आटा पीस रही है। देवी माँ ने फिर से कहा, इतने आटे में मेरा पेट नहीं भरेगा, चक्की में और गेहूं डालो। ममता के जीवन में यह अनुपम अनुभूति थी। एक तरफ देवी माँ चक्की चलाए जा रही थी और दूसरी तरफ ममता उसमें गेहूं डाल रही थी। ममता ने अपने हाथों से हलवा पूरी बनाया और देवी माँ के सामने थाली परोसी। माँ, क्या मैं अपने हाथों से तुम्हें एक निवाला खिला दूं? ममता, तुम तो मुझे रोज ही अपने हाथों से खिलाती हो, आज भी खिला दो। ममता ने बड़े ही प्यार से देवी माँ को भोग खिलाया। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? मैं चाहती हूँ आप मेरे घर में सदा विराजमान रहें। ममता जब तक जीवित रही, देवी माँ रोज उसके हाथों से भोग खाती। ममता के स्वर्गवास के बाद वहां देवी माँ का एक विशाल मंदिर बना और ऐसी मान्यता हुई कि जो भी उस मंदिर में माँ को हलवा पूरी का भोग लगाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी